Hello students, how are you? Welcome to Climax online classes. I am Kapleshwar sir from Sitamarhi. आज गणित जिसको मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का बेसिक क्लास हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जो आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 तो पार्ट 3 में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तथा सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखेंगे, पहले एक चर्चा कर रहे हैं भाज्य संख्या। देखेंगे स्टूडेंट्स, पर ध्यान देंगे। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या जो है बहुत वीवीआई टॉपिक है। ये हमको लग रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है, भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। कभी कभी भाज्य संख्या बोल देता है और कभी कभी यौगिक संख्या, तो बच्चे तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। कभी भाज्य संख्या तो जानते रहते हैं, यौगिक संख्या के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती, नहीं जानते रहते, इसलिए जानते हुए भी वो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, छोड़कर चले आते हैं। इसलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम यौगिक संख्या है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। तो चलिए देखेंगे, समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जो एक, वन तो जानते हैं, एक एवं स्वयं, स्वयं मतलब होता है अपने आप, स्वयं अपने आप के साथ साथ दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। तो ध्यान देंगे आप कि जैसे यहाँ पर 4 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो 4 जो है तो हमने बोले हैं एक, ये याद रखेंगे, एक एवं स्वयं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप, मतलब जिस संख्या की चर्चा की जाती है वही खुद संख्या। जैसे यहाँ पर हमने 4 की चर्चा की है, तो 4 खुद मतलब वो अपने आप हो गया। तो एक एवं स्वयं के साथ साथ दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। पहले देखेंगे, तो यहाँ जो 4 की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर चर्चा की एक एवं स्वयं मतलब अपने आप। स्वयं मतलब क्या हो गया, अपने आप। तो ये 4 जो है एक से तो विभाजित होगा, और 4 में यानी स्वयं मतलब अपने आप, स्वयं मतलब क्या हुआ, अपने आप, अपने आप 4 हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त मतलब 1 और 4 के अतिरिक्त भी अगर किसी दूसरे संख्या से विभाजित होती है तो ये भाज्य, अन्यथा क्या कहलाएगा, अभाज्य। तो देख रहे हैं, तो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और उसके बाद ये 2 से भी कट रहा है।
इसलिए 4 कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 6 पर चर्चा करते हैं। तो 6 तो 1 से कट रहा है और 6 खुद स्वयं मतलब अपने आप 6 से भी कट रहा है और इसके अतिरिक्त 6 जो है 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है। तो अब हम इस 6 को हम कहेंगे कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 10 ले रहे हैं। 10 जो है 1 से कटता है और 10 जो है 2 से मतलब स्वयं, पहले स्वयं पर चर्चा करेंगे उसके बाद। 10 जो है 2 से भी कटेगा, 10 जो है 5 से भी कटेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। तो चलिए इसी को परिभाषा हम लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे कि वे प्राकृत संख्या, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए आप मस्तिष्क, आंख और कान को जब तक एकाग्र नहीं कीजिएगा जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक नहीं सीख पाइएगा। लेकिन अगर अच्छा बनना है आपको तो आंख, मस्तिष्क और कान को एकाग्रता करना पड़ेगा। जो बच्चे इस 3 चीज को एकाग्र कर लेते हैं वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पढ़ाई के क्षेत्र में तो नंबर 1 हो जाते हैं, क्योंकि इसी तीनों चीज से मूल काम होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने आंख को, कान को और मस्तिष्क को तीनों जब एकाग्र कीजिएगा, एकाग्र करके किसी भी वर्क करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आंख, कान और मस्तिष्क को एकाग्र कर रहे हैं तो वो काम जरूर सक्सेसफुल होगा। इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना कि खाली सिर्फ स्किप करते रहिएगा वीडियो के। तो कह रहा है कि वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के साथ साथ दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। देखेंगे, याद ध्यान देंगे। कह रहा है कि वे प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के साथ साथ, अभी जस्ट अपने एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने 4 पर चर्चा कर रहे हैं, 4 पर चर्चा की है तुरंत। जो एक क्या है, 1 से भी कट रहा है और स्वयं मतलब 4 से भी कट रहा है और इसके अतिरिक्त किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो इसलिए कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। इसके अतिरिक्त हो गया आपको 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। थोड़ा ध्यान देंगे। 6, 8, 10, 12, 16, 18। उसके बाद हो गया 20। देखेंगे और ध्यान दीजिएगा। अब यहां जो देख रहे हैं ये 9, आप लोग बताइए ये कौन सी संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है? थोड़ा सोचिए, आप लोग सोचकर थोड़ा बताइए 9 के बारे में, भाज्य संख्या है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, उम्मीद लग रहा सोच ली होइएगा। तो देखेंगे ये भाज्य संख्या है तो कैसे है। अभी हमने जो चर्चा की है, 1 के बारे में चर्चा की है और अपने आप मतलब स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है। तो 9 जो देख रहे हैं 1 से भी विभाजित होती है, ठीक है। और उसके बाद 9 जो है 9 से भी विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त 9 जो किससे कटेंगे? 3 से। तो समझ जाइए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद चर्चा करते हैं। आप 15 के बारे में सोच के बताइए तो भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है? सोचिए, ठीक है, उम्मीद लग रहा सोच लिए होइएगा। तो चलिए देखेंगे 15 जो देख रहा है 1 से भी विभाजित होती है
15 जो देख रहे हैं खुद स्वयं 15 से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त 15 3 से विभाजित होती है और 15 5 से भी विभाजित होती है। नहीं काट सकते, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 15, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 5 15, 15 इकाई 15, 15 इकाई तो 15 से। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त क्या 3 से और 5 से भी विभाजित होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार यहाँ 21 की भी चर्चा करेंगे। 21 1 से विभाजित होती है और 21 21 से विभाजित होती है और 21 1 और 21 के अतिरिक्त 3 से विभाजित होती है और 21 7 से विभाजित होती है। इसका अर्थ है कि 21 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए, मुझे लग रहा है सीख लेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे। तो इसमें जैसे में क्या लिखा है, 2 4 2 2 2 नहीं होगा, 2 भाज्य संख्या नहीं है, नहीं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, तो वो अभाज्य संख्या, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसके अतिरिक्त हम इसको 9 को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या है, 15 हो गया, 21 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 27 हो गया, उसके बाद 33 हो गया, बहुत सारा सब कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो चलिए, तो भाज्य समझ में आ गया। अब चर्चा करेंगे, अभाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना सरल है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसका दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, प्राइम नंबर, देखिए अब यहाँ जो देख रहे थे भाज्य पर हमने चर्चा कर रहे थे, एक एवं स्वयं के साथ साथ दूसरी संख्या से विभाजित हो, लेकिन प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या में आएगा ये वो एक तो आता है और अपने आप और उसके बाद क्या है कि दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहले देख लेंगे कि भाज्य में जो देखे एक से विभाजित होती थी, अपने आप से विभाजित होती थी, उसके साथ साथ दूसरी संख्या से विभाजित होती थी भाज्य में। लेकिन अभाज्य में क्या है, ये एक से विभाजित होगी और अपने आप से विभाजित होगी, लेकिन इस दोनों को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर, यानी कि वैसी संख्या या वही प्राकृत संख्या जो एक से विभाजित होगी और अपने आप से ही विभाजित होकर करके किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। वे प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं मतलब क्या होता है, अपने आप यानी जिस चीज का, जो संख्या का चर्चा करता वो खुद की चर्चा, जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे
अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, उसमें जो पढ़े थे एक केवल स्वयं के साथ साथ दूसरे संख्या से विभाजित होती है, लेकिन इसमें जो पढ़े जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें एक केवल स्वयं से ही कटेगी, लेकिन किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी, तब तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसका जैसे क्या होगा, जैसे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक दू है, देखेंगे एक दू की चर्चा कर रहे हैं, तो दू जो है एक, यहां पर जो देख रहे हैं अभी जस्ट लिखे थे एक, और अपने आप, अपने आप जो खुद भी कहेंगे स्वयं कहेंगे, और दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो। इसमें एक आएगा, ओनली अपने आप आएगा, दूसरा संख्या से विभाजित नहीं हो। तो यहाँ जो देख रहे हैं दू की चर्चा कर रहे हैं, दू में जो है एक से विभाजित होती है, और दू जो है दू से मतलब एक से विभाजित हुई और अपने आप से विभाजित हुई। आप बताएंगे एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित होती है? तो नहीं होती है। इसलिए दू कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बहुत वीवीआई है। दो बराबर एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो कौन है? दो है। देखेंगे इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहा जाता है कौन ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो वो है दो। तो दो सम भी है और दो क्या है? अभाज्य भी। एक वीवीआई है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो क्या होगी? दो होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दो होगी। बहुत वीवीआई है, इस पर ध्यान रखिएगा, बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए, दो के अतिरिक्त जो देख रहे हैं उसके बाद क्या होगा? तीन। तीन में भी जो देख रहे हैं, तीन में एक से काटेगा और तीन अपने आप अर्थात खुद से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी से कटता नहीं है। तो तीन कौन सी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखेंगे पांच की चर्चा कर रहा है। पांच भी, पांच जो देख रहे हैं एक से कट रहा है और पांच जो है अपने आप से ही कट रहा है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसलिए पांच कौन है? अभाज्य संख्या या रूट संख्या है। इसके बाद सात आएगा। हाँ, आठ भाज्य संख्या, याद रखेंगे। नौ भी भाज्य संख्या, जो हम आपको थोड़ा देर में सिखाएंगे, थोड़ा कुछ भाज्य अभाज्य एक साथ बताएंगे आप लोग को। नौ जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ए जो है नौ एक से कट रहा है और नौ से खुद से कट रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त तीन से। लेकिन हमने क्या बोले थे? दूसरी संख्या से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो नहीं कटना चाहिए, लेकिन तीन से भी कट रहा है। तो तीन कौन संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। तीन भाज्य में है, जो हम आपको लिखे हुए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद आ जाएगा आपको 29, 31, इसी प्रकार चलता हुआ रहेगा। समझ में आ गया? तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। तो चलिए देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो देख रहे हैं भाज्य अभाज्य तो क्लियर हो गया, लेकिन दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं कि दोनों को कैसे पहचान करेंगे। जैसे हम संख्या लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चलिए 16 तक हमने लिखे। देखेंगे अब भाज्य अभाज्य आपने पढ़े, भाज्य अभाज्य आपने पढ़े, लेकिन दोनों का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, जो एक बार में देखते ही बता दीजिएगा कि भाज्य है कि अभाज्य से। देखेंगे इसमें बता रहा है कोई, इसमें से कोई भी संख्या लीजिएगा और उससे जो छोट संख्या है, उससे जो छोट संख्या है अगर वो कट रहा है एक को छोड़ कर करके, तो वो भाज्य। अगर किसी से नहीं कट रहा है तो वो
अभाज्य। जैसे यहाँ देखेंगे एक पर चर्चा कर रहे, देखेंगे थोड़ा, एक जो है भाज्य भी नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है, और नहीं कौन है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी नहीं है। एक पर ध्यान रखेंगे, एक भाज्य भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो एक है क्या, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, समझे, एक भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। चलिए इसलिए यहाँ पर आप चर्चा कर रहे हैं, दो पर चर्चा करेंगे, दो अभी जस्ट पर कराया है कि ये अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हम देख लिए थे, ठीक है। तीन भी कौन है, अभाज्य संख्या, और चार जो देख रहे हैं ये भाज्य संख्या। कैसे, तो थोड़ा देखेंगे यहाँ। अभी जो है चार से छोट संख्या 1 2 3 है, तो एक से तो सब कटेगा, लेकिन स्वयं से तो कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 से कट रहा है, तो एक कौन सी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या। कौन संख्या है, भाज्य है, और ये अभाज्य हो गई, अभाज्य। 5 कौन है अभाज्य संख्या है, और एक कौन है, भाज्य संख्या, क्योंकि देख रहे एक जो है 6 जो है एक से तो कटेगी, उसके बाद 2 से भी कट रही है, उसके बाद 3 से भी कट रही है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या है। 7 कौन होगी, अभाज्य, क्योंकि एक के अतिरिक्त किसी से ये विभाजित नहीं होती है। 8 फिर कौन संख्या है, ये भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, भाज्य संख्या। थोड़ा ध्यान देंगे क्या, कैसे, तो 8 जो है 1 से तो विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है, लेकिन हमने पढ़ा एक आप दूसरे से विभाजित होगी तो भाज्य, अगर दूसरे से विभाजित नहीं होगी तो क्या कराएंगे, अभाज्य संख्या कराएंगे, ठीक है। और 9 तो देखेंगे, 9 पर ध्यान रखेंगे, ये भी कौन संख्या है, तो भाज्य संख्या है। तो कैसे, 1 से तो विभाजित सब संख्या हो रही है, और 9 से छोट जो देख रहे हैं 3 से विभाजित हो रही है, इसका अर्थ है 9 कौन सी संख्या है, भाज्य। 10 भी कौन सी संख्या है, भाज्य है क्योंकि 1 से विभाजित हो रही है और 2 से भी 5 से विभाजित होती है, इसलिए कौन सी संख्या है, भाज्य। लेकिन 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य, क्योंकि 1 को छोड़ कर करके इससे छोटे, इस तो सब छोटे इससे है ना, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 10, क्या बताइए किसी से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, इसलिए 11 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो फिर ये क्या होगा बताइए, अभाज्य, गुड, ये भाज्य है तो फिर ये क्या है, अभाज्य, ये फिर क्या है, भाज्य, तो ये क्या है, हाँ ये भी भाज्य है, भाज्य, क्योंकि ये 15 जो है 1 के अतिरिक्त 3 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है, इसलिए कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो चलिए भाज्य भाज्य, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे, अब रह गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहा वे दो संख्याएं जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, तो उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। कहेंगे वे दो संख्याएं जिसका मौसा, मौसा जानते हैं, महत्तम समापवर्तक, जिसका मौसा 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसमें वे दो संख्या रहेगा जिसका मौसा कितना होगा, 1 होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान देंगे, 5 और 7
सअभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 का मौसा, जिसको HCF कहा जाता है, कि अगर मौसा निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसलिए 5 और 7 कौन सी संख्या है, सअभाज्य संख्या। 11 ले लेते हैं, उसके बाद 13 सअभाज्य संख्या, इस दोनों का मौसा निकालेंगे, सअभाज्य संख्या 1 आएगा। उसके बाद है 15, 19, इस दोनों का मौसा निकालिए, कौन है, कितना आएगा, 1। इसलिए 15 और 19 कौन सी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद है 17 और 21, दोनों को निकालेंगे मौसा, वैल्यू कितना, मौसा निकालेंगे 1, इसलिए 17 और 21 क्या है, सअभाज्य संख्या। 100 और 101 दोनों का मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा, 1, इसलिए कौन सी संख्या, 100। एक चीज ध्यान रखिए, लगातार दो संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। देखेंगे, लगातार दो संख्या, जैसे 5 और 6 लगातार संख्या, 5, 6 सअभाज्य संख्या। 11, 12 लगातार संख्या है, सअभाज्य संख्या है। 102, 103 लगातार संख्या है, सअभाज्य संख्या है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।